आज हम एक ऐसी न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं जहां पर एक आईएसआई एजेंट जो किश्तवाड़ से था उसको पुलिस ने जो है एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस जो एक्ट है उसके तहत जो है वो बुक किया था, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो फेल हुआ ये कोलैबोरेट करने के लिए। जो आईएसआई एजेंट है वो बाकी जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर है उनके लिए काम कर रहा था। जी हाँ, और उसको जो है वो अब बेल दी गई है और कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताया है कि इस केस को जो है दोबारा से इन्वेस्टिगेट करो और जो एविडेंसेस है उनको कलेक्ट करो ताकि ये जो केस है वो कोलैबोरेट हो जाए और ये साबित हो जाए कि आया जो ये आईएसआई एजेंट है ये वाकई एजेंट का काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। मैं बता दूं कि जो स्पेशल जज है अंडर एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस जो प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू को चार्ज है, क्योंकि ये ऐसे स्पेशल एक्ट है इनके लिए श्रीनगर में एक जज डेजिग्नेट है और जम्मू में जो है वो एक जज डेजिग्नेट है जो प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू है। उन्होंने जो चालान है वो वापस भेज दिया, जो चार्ज शीट है जिसको हम भेजते हैं जो ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3, जो सेक्शन 3 ऑफ एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 2005 के तहत जो है वो बुक जो है वो फाइल किया था और इन्वेस्टिगेशन की थी और जो अक्यूज्ड है उसको जो है वो बेल दे दी। मैं बता दूं कि जो स्पेशल जज हैं अंडर एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस उसमें प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू जो संजय परिहार जी हैं उन्होंने रिटर्न किया है जो चार्जशीट फाइल की थी। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है एफआईआर नंबर 211 ऑफ 2022 ऑफ पुलिस स्टेशन किश्तवाड़, जिसमें अंडर स्ट्रिंजेंट प्रोविजन जो होता है जो ये लॉ है एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 2005 जो लॉ है इसमें जो है वो डेथ पेनल्टी की भी जो है वो सजा है और जो एक्यूज है उसको जो है वो बेल दी और आयोग को बोला कि इसमें आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो और एक्यूज को जो है वो बेल दी और सब्जेक्टेड टू फर्निशिंग ऑफ 1 लाख रुपए का जो है पर्सनल बॉन्ड जो है वो ये एक्यूज जो है वो कोर्ट को दे। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो केस है ये एक एक्यूज्ड है जिसको सेक्शन 3 ऑफ एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 2005 के तहत बुक किया था एफआईआर नंबर 211 ऑफ 2022 में। इसकी पहचान अब्दुल वाहिद सन ऑफ मोहम्मद इब्राहिम रेजिडेंट ऑफ विलेज चीरजी डूल के तौर पर जो है वो हुई थी और जो एफआईआर पुलिस ने लगाई थी उसमें ये इल्जाम लगाए गए थे कि जो ये शख्स है ये आईएसआई का एजेंट है और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस की इंफॉर्मेशन देता है और वीडियोग्राफ्स भेजता है उनको जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन की है और ये आईएसआई के लिए काम करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो पुलिस ने 3 मोबाइल फोन्स भी जो है वो सीज करने का दावा किया था इससे, और जो डाटा है उसको जो है वो सीएफएसएल चंडीगढ़ भेजा था फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन। और इसमें ये भी जो है वो अक्यूज पर जो है वो इल्जाम लगाए थे कि वो एज ए टीचर जो है वो मदरसे में काम कर रहा था और उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप है जब उसको एनालाइज किया गया और उसमें ये जो है वो फोटोग्राफ सेंड करता था सिक्योरिटी कैंपसेस की, जो आगे से हैंडलर था उसका नाम जो है वो तैयब फारूकी था और ये जो मोबाइल नंबर है वो पाकिस्तान का मोबाइल नंबर था और जो ये तैयब फारूकी है ये पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जो है वो काम करता था और इसको जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के फोटोग्राफ्स और मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में भी जो बताता था। जो एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो चलता था जिसका नाम जानबाज कश्मीर था। जो एक्यूज को रिप्रेजेंट किया है इस केस में एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट ने, जिन्होंने जो जब स्टेज ऑफ चार्जेस जब फ्रेम कर रहे थे उन्होंने ये प्ली ली कि कोई भी इस तरह का मटेरियल जो है वो प्रोसिक्यूशन ने यानी कि सरकारी वकील ने और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो है वो कलेक्ट नहीं किया है, जिससे ये साबित हो सकता है कि जो ये अब्दुल वाहिद है ये आईएसआई का एजेंट है और इस पर जो एनिमी जो ऑर्डिनेंस एक्ट जो लगाया गया है उसमें जो है जिसमें डेथ पेनल्टी भी है वो जो है वो इस पर जो है वो लगना चाहिए। मैं बता दूं कि जो लर्न काउंसिल है उसने इस बात को जो है वो वहां पर बेस की और ये बताया कि जो एनिमी
एजेंट है, उस जो सेक्शन 2B है आप ऑर्डिनेंस है, उसमें ये चीज डिफाइन है कि जो भी कोई पर्सन ऑपरेट करता है एज ए मेंबर ऑफ एनिमी आर्म फोर्सेस, या उसको जो है वो अप्लाई करती है या उनके लिए वो काम करता है या इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है दुश्मन की तरफ से, वो जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो पार्टिसिपेट होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए या असिस्ट करना चाहिए जो कैंपेन, जो फॉरेन रेडर्स यानी कि जो मिलिटेंट्स बाहर से आते हैं या जो हमारी जम्मू कश्मीर की स्टेट में यहाँ पर जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को जो है वो जख्म पहुंचाते हैं, वो होना चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया कि जो चार्जशीट है उसमें ये कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है और ना ही कोई ऐसा एविडेंस दिया गया है जिससे ये पता चले कि जो ये है वो एनिमी के लिए काम करता है और एनिमी की इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और उनसे जो है वो पैसे भी जो है उसूलता है, यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट्स भी जो है वो इसको मिलते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में जो है वो कहीं भी जो है वो साबित नहीं हुए थे जो आयोग ने की है। इसके अलावा ये भी बताया है कि जो चार्जशीट में कि जो मोबाइल फोन था, पोको मोबाइल था, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, जबकि रियलमी जो है वो फोन जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं पाया गया और जो डाटा निकाला गया था वो सिम के बेस पे निकाला गया था और मेमोरी कार्ड्स के बेस पे निकाला गया था, जबकि ये जो मोबाइल फोन है वो जो ये अक्यूज है अब्दुल वाहिद, उसके कजिन ब्रदर ने जो है वो कुछ ही 2 महीने पहले ही जो है वो खरीदा था और उसमें जो कॉल डाटा वगैरह जो है वो निकाला गया था, वो जो है वो उससे ताल्लुक नहीं रखता है और किसी भी तरह से जो ये मुजरिम है उसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है, जो है उसको अक्यूज को जो है वो एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि कोई भी एविडेंस जो है वो चार्जशीट में नहीं है एक्यूज के खिलाफ, ना ही कोई ऐसी पिक्चर जो है वो फोन से डिटेक्ट हुई और ना ही ऐसी कोई फोटोग्राफ्स या वीडियो जो है इंस्टॉलेशन का क्लेम किया जा रहा था कि ये आर्मी इंस्टॉलेशन की जो है वो जो है वो शेयर करता था पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ, वो भी जो है वो डाटा से कहीं नहीं मिली है। जो स्पेशल जज जो लर्न कौंसल एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट के आर्गुमेंट्स के बाद जो स्पेशल जज है उन्होंने ये बात मानी कि जो डिफेंस कौंसल है उसने जो चीजें बताई है उसको जो है वो जेर गौर जो है वो लाने की जरूरत है, क्योंकि जो सेक्शन 3 ऑफ एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस है वो जो है वो इसमें जो है वो साबित नहीं होता जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो की है आयोग ने, इसलिए ये चीज प्रोसिक्यूशन को बताया कि उनके लिए नेसेसरी है कि वो ये चीजें जो है वो लीगलिटी तौर पर कलेक्ट करे ताकि ये चीज साबित हो जाए कि क्या जो उन्होंने इस में जो ये एजेंट है उसके खिलाफ इल्जाम लगाए क्या वो सही है कि नहीं है, यानी कि वो प्रूव करने चाहिए उन इल्जाम को। लेकिन अभी की जो चार्जशीट फाइल की है उससे कहीं भी ये साबित नहीं होता है कि ये जो आईएसआई का एजेंट जिसको बताया गया है ये इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो है ये भी बताया गया है कि जो तोयब फारूकी है उसके जो क्रेडेंशियल्स है, यानी कि वो क्या करता है, किस तरह, कौन है, क्या है, वो भी जो है वो वेरीफाइड करने की जरूरत है। जो कोर्ट है उसने ये भी बताया कि जो एविडेंस है वो कोई भी जो है वो नहीं है इसमें कि ये जो शख्स है अब्दुल वाहिद ये ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था, वो भी जो है वो चार्जशीट में उस तरह के कोई जो है वो एविडेंसेस पेश नहीं किए गए हैं। इस पर लर्न कोर्ट ने यह भी बताया कि ये केस जो है वो फिट है कि इसको डिस्चार्ज किया जाए एक्यूज को, लेकिन कोर्ट ने जो ये बात मानी है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बाहर से जो यहाँ पर हमारे मुल्क में जो एक्सटर्नल मिलिटेंसी है पाकिस्तान की तरफ से, जिसको मैं सीधे कहूँगा कि वो जो है यहाँ से कई सालों से जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो है वो डिफिकल्टीज पैदा कर रहे हैं थ्रू OGWs और एनिमीज जो अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो बैठे हैं। इसलिए जो है वो जज ने फिर से आयोग को बोला कि वो इसकी एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन करे और मजीद एविडेंसेस के साथ जो है वो कोर्ट के सामने पेश आए ताकि इस बात को डिटरमाइन किया जाए कि वाकई जो अब्दुल वाहिद है कि वो इन्वॉल्व है इस तरह के एक्टिविटीज में जो इल्जामात उस पर जो है वो FIR में और चार्जशीट में लगाए गए हैं। क्योंकि ये जो
एक्ट है इसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें डेथ पेनल्टी है और रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। इसलिए जो है जो कोर्ट है उसने बताया है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको लीगल कवर्टेबल मटेरियल जो है वो जमा करना होगा ताकि जो अक्यूज है उसको उसको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जा सके, जो अभी इस वक्त जो है वो नहीं है। इसके लिए बताया गया कि जो चार्जशीट है उसको जो है वो कोर्ट ने फिर वापस जो है वो भेजा है ताकि इसमें जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जो एक्यूज है तब तक उसको जो है वो कोर्ट ने बेल दिए है और उसको ये बोला है कि वो पर्सनल बॉन्ड जो है वो 1 लाख रुपए का जो है वो फाइल करे। इसी के साथ ऑब्जर्वेशन के साथ जो लर्न स्पेशल जज है उन्होंने इस केस को जो है वो डिस्पोज ऑफ किया, चार्जशीट को जो है वो वापस भेजा और जो सीज्ड मटेरियल था जिसमें पेन ड्राइव वगैरह में जो डिटेल्स थी वो भी जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर को जो है वो दे दी और उसको बोला कि इस इन्वेस्टिगेशन को जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करे। अभी की यही खबर है कि जो अब्दुल वाहिद जिसको किश्तवाड़ पुलिस ने एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस एक्ट के तहत जो है वो बुक किया था उसमें जो है उसको बेल मिली है। हमारी इस पर आगे भी जो है वो खबर पर नजर रहेगी कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर कोर्ट ने एक बार फिर से सवाल उठाया कि कितनी नॉन सीरियस इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस केस में पुलिस ने की है, जिसकी वजह से एक शख्स जिसको आईएसआई का एजेंट होने का इल्जाम है, जो ओजीडब्ल्यू के तौर पर एलिजिडली काम कर रहा था, उसको जो है वो कोर्ट से बेल मिली। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।